सहारा के ऊपर मार्केट में ये मैसेज चला गया है कि एम्बार्गो है और एम्बार्गो की वजह से जो कोई भी निवेशक आ रहे हैं या जो खरीदार आ रहे हैं वो नहीं खरीदना चाहते हैं, निवेश करना नहीं चाहते हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लैरिटी से और एक प्रकार से विनम्रता पूर्वक फटकार लगाई कि आप ये बात गलत कह रहे हैं, आपने कभी कोई प्रयास नहीं किया। अब एक महत्वपूर्ण बात सहारा की तरफ से ये बात सामने आ रही है, जो सहारा का क्या पक्ष हो सकता है। बाकी गड़बड़ियों पर मैं अपनी बात नहीं कहना चाहूंगा, जो कुछ भी गड़बड़ी है वो सब आप जानते हैं। क्या 3-5 किया, ये अब सहारा को कोर्ट में जवाब देना है, ये सब जानकारी आपको है ही। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है, सहारा के प्रबंधन के लोग अब ये कह रहे हैं, सहारा के वकील कोर्ट में ये कह रहे हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज को लेने के लिए कोई लोग नहीं आ रहे। ठीक है भाई, नहीं आ रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो इस बात की सूचना आपने किसको दी? कभी आपने ये बात बताई कि हमारी प्रॉपर्टीज नहीं बिक रही है? किसी से आपने मदद मांगी? कोई आपने इस संदर्भ में किसी को कोई पत्र लिखा, कहीं कोई मीटिंग की कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, जैसे ही हमारी प्रॉपर्टी बिकेगी हम प्रॉपर्टी बेच करके लोगों का पैसा दे देंगे? ऐसा आपने कहीं देखा? कहीं नहीं देखा। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि चूंकि आपने ही ये एम्बार्गो की बात फैलाई, जबकि और अभी भी कल भी हमारे शो के दौरान एक व्यक्ति कह रहे थे कि रेस्ट्रिक्टेड एम्बार्गो था, तकनीकी एम्बार्गो है। रेस्ट्रिक्टेड एम्बार्गो का मतलब यह हुआ कि साहब हमको यह कहा गया कि आप सर्किल रेट से नीचे नहीं बेचेंगे। अब ऐसी स्थिति में सर्किल रेट, बात सही है, सर्किल रेट से नीचे बेचने की आपको इजाजत कैसे दी जा सकती है? और क्यों कोई सर्किल रेट से नीचे खरीदना चाहता है? क्या चक्कर है? हां, एक बात हो सकती है, चूंकि जमीन का टुकड़ा बहुत बड़ा है, अगर वो सर्किल रेट के नीचे भी बेचता है तो भी एक अच्छा खासा अमाउंट देने वाला पार्टी होना चाहिए, वो पार्टी बाजार में उपलब्ध भी होनी चाहिए। ये बात सही है। लेकिन तब आपका जो वो डिमांड हुआ करता था या आपका जो वो तर्क हुआ करता था कि निवेशकों को लेकर के कि निवेशक लोग कोई परेशान ना हो, ये चिंता मत कीजिए, हमारे पास जितनी लायबिलिटी है उससे अधिक संपत्ति है, जब कभी ऐसा होगा तो हम आपके पैसे को लौटा देंगे, संपत्ति बेच के लौटा देंगे। तो अब भाई सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है कि 12 साल से आपने कोई संपत्ति बेच करके क्यों नहीं पैसे लौटाए? सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और अनुमति दे दी। आज कहा कि अगर सेबी सहारा के अकाउंट में दिए जाने के बियॉन्ड भी अगर अपनी संपत्ति बेच करके सहारा निवेशकों का पैसा लौटाना चाहती है तो लौटाए, और उसके बारे में कोर्ट को बताए कि हमने ये संपत्ति बेच दी है साहब, और हमने इतने निवेशकों को दे दिया है जो निवेशक आपके इसमें हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सरकार ने, जो अभी तक हम लोग सरकार पर संदेह कर रहे थे, सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया है उस पोर्टल में निवेशकों के डेटा आ रहे हैं, निवेशकों के डेटा आ रहे हैं। सरकार ये कह सकती है कि जिस निवेशक का डेटा मेरे पास आ चुका है, ये निवेशक को आप वेरीफाई कीजिए, और अगर आप पैसा ला करके या जमीन बेच करके जो भी पैसे मिल रहे हैं और सहारा से भी अकाउंट में नहीं देना चाहते हैं तो आप उसे दे दीजिए, बाहर बाहर आप पैसा दे सकते हैं। लेकिन उसका वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा कि हां आपने पैसे दे दिए निवेशकों के। ऐसा नहीं हो सकता है कि निवेशक आपको बार बार आकर के ये कहे कि साहब मेरा पैसा नहीं मिला, और फिर सरकार के ऊपर बर्डन आ जाए, फिर सरकार क्या करेगी, और तब आप कोर्ट में आकर के कहें कि हमने प्रॉपर्टी भी बेच दी, हमने पैसे भी दे दिए, अब निवेशक मानने को तैयार नहीं। तो आपको, जैसा कि आपने पिछली बार किया कि हमने पैसा वापस दे दिया, और सच्चाई यह है कि आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, और ये नोटिस सेबी के भी जहन में है और ये बात सुप्रीम कोर्ट के भी जहन में है। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि आपने पैसा दे दिया
इतने भर से काम चल जाएगा। आपको बजाबता एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपने किस डेट में कौन सी प्रॉपर्टी बेची, उससे कितने पैसे आए और उस पैसे से आपने किन किन को लौटाया, कौन कौन निवेशक हैं, क्या उस निवेशकों जिनको आपने पैसे लौटाए क्या अब उनका कोई डिमांड नहीं है, या आप कोई ऐसा कोई तरीका ढूंढ रहे हैं कि सब निवेशक को थोड़ा थोड़ा पैसा आप देने का जुगाड़ कर रहे हैं। ये भी अच्छी बात है, लेकिन जो भी आप दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं, ये आपका और आपके निवेशक के बीच की बात है, हम उसमें नहीं आएंगे। लेकिन इसकी जानकारी आपको सरकार को और कोर्ट को मुहैया करानी पड़ेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, ये करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में जा रही है। मतलब जो पैसे सरकार के पास हैं वो तो लौटेंगे ही, जो और पैसे चाहिए, मान लीजिए 86,000 करोड़ रुपए चाहिए या 1,12,000 करोड़ रुपए जो देनदारी आ रही है, जिसको सहारा खुद स्वीकार कर रही है, अगर वो 1,12,000 करोड़ रुपए भी देने हैं तो 1,12,000 करोड़ को लौटाने के लिए अगर सहारा अपने अलग से कोई उसका जुगाड़ करती है, उसका कोई रास्ता निकालती है, तो सरकार भी सहारा के साथ है और अदालत भी सहारा के साथ है। लेकिन निर्भर इस बात पर करेगा कि आप पारदर्शिता के साथ पैसे अदायगी का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं चल सकता है कि आपने सरकार को भी कह दिया, अदालत को भी कह दिया, अदालत ने आपको छूट भी दे दी कि आप जमीन बेचिए और आउट ऑफ सेबी सहारा अकाउंट आप पैसे वापस कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका एफिडेविट देना पड़ेगा। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को अब पूरी तरह से स्वीकार करने में लग गई है कि हम किसी भी हालत में निवेशकों की रक्षा करेंगे और निवेशकों का पैसा लौटाएंगे। कोई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सारे लोगों को ज्वाइन पे कराइए। कन्हैया शाह जी आ गए हैं, अब्दुल जब्बार आ गए हैं, इस बार उदय प्रताप सिंह आ गए हैं और बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। कन्हैया, हमने हालांकि बहुत लंबा बोल दिया है। कन्हैया, आप कोई रास्ता, आपके हिसाब से क्या रास्ता लगता है, आप बताइए। मैं थोड़ी देर में कंटिन्यू लगभग 23 मिनट बोल चुका हूं, बोलिए। नागिन जी भी ज्वाइन कर चुके हैं जी। नमस्कार नमस्कार। सतीश जी भी नागिन जी पहले कोर्ट का अपडेट दे दें। नागिन जी कोर्ट का अपडेट दे दीजिए। नागिन जी, हाँ, कोर्ट का अपडेट दे दीजिए। सर 1 मिनट में, मैं थोड़ा सा रोटेट नहीं हो रहा, आप सब खोलने दीजिए, फिर करते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। जी सर। हाँ, अब आज क्या हुआ अदालत में, जरा बताइए। जी सर, सभी को नमस्कार, जितने भी साथी लाइव में जुड़े हुए हैं और जितने दर्शक लाइव के जुड़े हैं, सबको नमस्कार, प्रणाम। विशेष प्रणाम उन साथियों को जो लोग सहारा के भुगतान के लिए अच्छा,